ओल्ड मॉडल कार का भाई ये काम निकालती हैं। मेरान की हालत है ये, जलील करती है आपको, काम बहुत निकालती है। भले कल्टस हो भाई, कस्टमर भी सुकून से मिल जाता है। जब समझ आई ना तो फिर उन्होंने 4 रुपए बचाना शुरू किया। इतना नुकसान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों बहुत सारे कमेंट है आपके। कल्टस 6 मॉडल, 7 मॉडल, 8 मॉडल, मेरान ओल्ड मॉडल, क्या सीन है, क्या चक्कर है? कल्टस वाले एक भाई को मैंने बोला, उसका इंटरव्यू मैं डालने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा एक मेरान का एक्सपीरियंस है जो कि मैंने भाई को लेके दी थी, साल होने को 1 साल हो गया। उनको मैंने मेरान लेके दी थी 10 मॉडल, अपने जानने वाले से लेके दी थी, और बड़ी अच्छी गाड़ी थी, बड़ी साफ सुथरी, उस लड़के ने संभाल के रखी हुई थी। वो बंदा कर रहा था, मेरा भाई था छोटा, नौकरी कर रहा था, और मैंने सोचा इसको जो है लेके देता हूँ। कुछ पैसे उसके थे, कुछ मेरे थे, इस तरीके से करके उसको मैंने 50-50 पे लेके दे दी। उसकी सैलरी निकाल के जो बचत होगी, हमने सोचा ये आधी आधी करेंगे। हमने गाड़ी ली, वो कोई 5.5 लाख की 9 मॉडल थी, ठीक है। 9 थी या 10 थी, हाँ ऐसा ही था। और उसमें कुछ काम थे, टायर चेंज करने थे, सस्पेंशन का काम था, बाकी तकरीबन सब हुआ था, एलपीजी लगी हुई थी। हमने वो ली, उसको वहां से नौकरी से हटाया और उसके हैंड ओवर की। यंगो उस टाइम पे नया नया आया था, उसमें जो है उसको मैंने लगा के स्टिकर विटिकर ओके करके दे दी। 4-5 दिन चला जी, एक्सल आवाज निकाल रहे हैं, काम करवाना है। मैंने कहा करवाएं जी। एक्सल खुलवाए तो साथ में जी सस्पेंशन का सारा खराब है, स्टीयरिंग वक्सा खराब है। आपने देखा होगा मैं इंटरव्यूज भी करता हूँ, उसमें सबसे पहले ये चीजें पूछता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हो चुका हुआ है। क्यों इतना झूठ बोलते हैं ना हमारे यूट्यूबर भाई, इतना कि भाई ले लो और चलाओ और अन्यथा पैसा कमाओ। कहाँ ले लो और कहाँ चलाओ यार। हकीकत ये है, इतना काम निकालती हैं ये ओल्ड मॉडल कार्स, इतना काम निकालती हैं कि बंदे को तंग कर देती हैं। 3 दिन सही चलती हैं, चौथे दिन बाद आपको वर्कशॉप जाना पड़ता है, इतना जलील करती हैं ये गाड़ियां, ओल्ड मॉडल खास करके। मेरा एक दोस्त है इस्लामाबाद में, वो मुझे कहा करता है कि देखो ऑल्टो के ऊपर सुकून के साथ एसी में बैठ के अगर आपने 4,000 रुपए भी बचा लिए ना पर डे में, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो और लाख लाख शुक्र अदा करो कि आपने 4,000 रुपए सुकून में बैठ के कमाए हैं, ना कि आपने हमारी तरह ख्वारी काटी है। वो मेरान चलाते हैं बेचारे, वो कह रहे हैं कि मेरान में 100 किलोमीटर चलाने के बाद ना पूरा जिस्म दर्द करने लगता है, गोडे गिट्टे दर्द करने लगते हैं। और आप लोग जो है बहुत ज्यादा मार के भी चला लोगे ना 200-250 किलोमीटर, फिर भी ये वाले आपको थकावट नहीं होगी जो मेरान को चलाने के बाद होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो सच बात करते हैं। इधर सुकून बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। नई गाड़ी वैसे भी आपको सुकून दे देती है। नई गाड़ी वैसे 2 साल तो आपको सुकून करती है। मैंने इसको 80,000 किलोमीटर चलाया है, ठीक है। 80,000 के ऊपर मैंने 1 दफा इसके टायर चेंज किए, 2 दफा ब्रेक पैड चेंज किए। ब्रेक पैड एक दफा मैंने गलती से गलत वाले मुझे मिल गया मार्केट में, उस टाइम पे जो मैं डालना चाह रहा था जेन्युइन वाले, वो एमके के कोई इस तरह का खाता होता है, वो मैकेनिक ने भी मुझे सजेस्ट किया, वो मिले नहीं, और मैं जाके सुजुकी का कुछ लिखा हुआ था वो उठा के ले आया, डाल दिया इसमें। उन्होंने मेरा काम खराब कर दिया, वो आवाज नहीं छोड़ रहे थे, उन्होंने मेरी डिस्कों का भी काम खराब कर दिया। वो कोई 15-20 दिन चले, फिर मुझे दोबारा चेंज करवाने पड़े ब्रेक पैड, और ब्रेक पैडों पे मेरे पैसे ज्यादा लग गए। वो मेरी खुद की गलती थी, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टाइम ही 4 रुपए ज्यादा भर के वो अच्छे वाले डाल देने थे, ये काम करा। अदरवाइज मैं ऑयल डालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी मोटी ये चुम्मी होती रहती है स्कूटरी वालों के साथ आगे पीछे, वो मैं संभालता रहता हूँ इसको। पिछले दिनों भी वो निकल गया था, पिछली साइड से राइट साइड से एक बाइक वाले ने आके मार दिया था, पैदान से बम्पर निकाल दिया था, तो वो मैंने दोबारा बनाया है, फिर उसमें वो डाला है, उसमें वो स्पेसर जो है ना वो मैंने दोबारा नया लेके डाल दिया है, तो अभी शुक्र है ठीक है। मेरान जो है ना, मेरान चलाना एक अजाब है, कोई सौखी गाल कोई नहीं। 2 गल्ला सुनिया जाके लाए ली तो मुड़ उस तो बाद रोंदा नजर आया। ये बहुत तंग करती हैं छोटी गाड़ियां, इतना काम निकालती हैं, आपकी सोच है। उस गाड़ी ने जो हमारे साथ किया, हमने वो काम उसके करवाए, 20-22 हजार रुपए लगाए। फिर एक 5-7 दिन चला, फिर जी टायर बैठ रहा है रोजाना, चलो जी टायर नए डाल दिया। हमने टायर नए डाल दिए, उसके कितने 18,000 रुपए के वो डाल दिए, या पता नहीं उसको बर्फानी बोलते हैं, इस तरह के टायर थे वो हमने डाल दिए। चलो टायरों की तरफ से हमें हो गया सुकून। उसके बाद नया बंदा जो है, जहरी सी बात है, जब आप न्यू इसमें रजिस्टर्ड होगे और रोड पे आओगे, आप जितने मर्जी तुरम खान हो, कहीं ना कहीं आप गाड़ी का नुकसान करोगे, मारोगे, जितने मर्जी शार्प ड्राइवर हो। अब जो मेरा भाई है वो उधर सिविक चला रहा था, बड़ी गाड़ियां सारी हैं उसके पास, घर के ड्यूटी कर रहा था, सारी का एक्सपीरियंस था, सब मंड मुंड के जो है ना, मुझे यकीन हो गया था कि अभी ये पक्का है, इसमें वो कोई टेंशन नहीं, और समझदार भी है। मैंने उसको फिर इस फील्ड में लाया,
लेकिन उसने कोई मेरे ख्याल में 20-22 दिन के बाद, पहले एक दिन मैं उसके साथ बैठा, ट्राई व्राई ली मैंने इसको, मुझे लड़के भी इधर उधर के बोले थे ये भाई तुम्हारा जो गाड़ी चला रहा है ना ये किसी ना किसी को ठोकेगा जरूर। मैं बोलता था नहीं पक्का है, सीनियर है, समझ है उसको हर चीज की, मुझसे भी ज्यादा वो इस ड्राइवरी लाइन में घुसा हुआ है और उसको ज्यादा समझ है। मैं तो बस स्टीयरिंग ड्राइवरों को खास मुझे इतना पता नहीं है गाड़ियों के बारे में। बहरहाल उसने जो है ना कोई 20-22 दिन के बाद जिना हॉस्पिटल के पास एक रिक्शे वाले को पीछे से ठोक दिया। ठोक इसलिए दिया कि देख रहा था राइड आई और इधर ध्यान हुआ तो जाके लग गया रिक्शे वाले को। रिक्शे का भी नुकसान हो गया, इसका भी बम्पर वम्पर लाइट वाइट फ्रंट टेढ़ी काम हो गया, साइड वाला फेंडर भी टेढ़ा हो गया। चलो अपना नुकसान तो खैर है, वो रिक्शे वाले इसको पकड़ गया, वहां पे जाना पड़ा, पीछे 3-4 लड़के गए, बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद उसको 5,000 रुपए दिए रिक्शे वाले को। वो छोड़ ही नहीं रहा, नहीं जी मेरा रिक्शा बना के दो। नए बंदे के साथ अक्सर औकात ये होता है। वो जो है उधर 5,000 रुपए उधर देने पड़े, फिर अपनी गाड़ी पे आके खर्चा किया। वो पूरा दिन 1-2 बंदों औरों का भी उधर बैठे रहे हम लोग सारे दिन, जी हमारी गाड़ी बन रही है जी, नहीं नहीं मेरा आने जी वो बन रही है जी। अब हमने ये सोचा था कि चलो 4 रुपए हमने लगाए, 4 रुपए उसने लगाए, वो अपनी रोजी कमाएगा, 2 रुपए हमें बचेंगे। वो बचने की बजाय प्रोग्राम जो है मजीद लंबा हो गया। ऐसा ऐसा फिर ये 1 महीना इसने सही पैसे निकाले, मेरे ख्याल में 60-70 हज़ार रुपए निकाले। फिर उसके बाद जो है वही निजाम, आज इतनी राइडें की, आज इतनी राइडें की। 2 महीने तक तो उसको समझ ही कोई नहीं आई कि हो क्या रहा है मार्केट में, गाड़ी को उसकी समझ ही नहीं है। अच्छा उसके साथ हुआ ये कि उसमें सिलेंडर लगा हुआ था एलपीजी का। भाई साहब जो है बलोच, मायर के वाला सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, भाई साहब बलोच पुल से राइड लेके जा रहे थे डीएचए की तरफ, वहां पे इसको रोक लिया वो सिलेंडर वालों ने कीमाबाद पे। उन्होंने जी बोला आपकी गाड़ी में सिलेंडर लगा हुआ है। उस टाइम पे सिलेंडरों पे बड़ी सख्ती हो गई थी, ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसको बंद करो जी, गाड़ी का 25,000 रुपए का चालान है। ये करते कराते इसको ले गए भाई उधर थाने में, जाके गाड़ी बंद कर दी। 5,000 का इसका चालान था, वो पे करके फिर ये गाड़ी निकलवा गया और उन्होंने बोला कि इसकी जाके वो बनवाओ, रजिस्टर्ड करवाओ सिलेंडर को। वो कोरंगी में है, जाके उतार के वो सिलेंडर रखते हैं, फिर आपको दूसरे दिन वो चेक करके वो पास करके देते हैं। और अगर आपका सिलेंडर पास नहीं होता ना तो वो काट के 2 टुकड़े करके आपको दे देते हैं। तो ये करना पड़ा जी। गए भाई साहब दूसरे दिन लाइन में लगे, उधर कुरंगी में जाके उनको सिलेंडर उतरवा के आए, फिर उन्होंने चेक किया, फिर शुक्र है वो पास हो गया, वो लेटर भी इनका बन गया, वो लेके आए। उसके बाद इनको सिलेंडर की तरफ से तो जान छूट गई। फिर जी एक दिन वो सदर राइड लेके गए, जामा क्लास से आ रहे थे, उनको वन वे पे धर लिया गया। उनको पता नहीं था कि ये वन वे, उस पे जामा क्लास वाले इधर आ रहे थे, बंस की तरफ निकलने की कोशिश की और उधर ट्रैफिक वालों ने इसको धरा और लेके गए। वो अंदर कोई थाना है, आरामबाग वाला कोई थाना है, उधर अंदर ले गए जी, आके गाड़ी भी बंद, बंदा भी बंद। जाना पड़ा जी, क्या हुआ है जी, ये वन वे मारा है जी, अब क्या हाल है जी, इतना चलान है जी, दे उधर भी 5,000 रुपए, 6,000 रुपए दे के चालान दे के गाड़ी छुड़वा के लेके आए। नए बंदे ने किया ये ख्वार। मैं इतना जलील हो गया, मैंने कहा इसको रखना ही नहीं है, गाड़ी को बेचना है, इसको बोलना है या गांव जाओ या जाके ड्राइवरी करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम आए दिन इतना तो कमा नहीं रहे हो जितना मुझे फटीक दे रहे हो। मैं आए दिन इतनी टेंशन में हूं, कभी मैं खुद जाता हूं, कभी किसी को भेजता हूं, कभी कैसे कभी कैसे। नया बंदा आपको इतना ख्वार करता है, वो भी एक्सपीरियंस ड्राइवर। अब ऐसा ऐसा करके ना थोड़ी थोड़ी बंदे को समझ आई, इसने जो है पैसे कमाना शुरू किए। मैंने उसको बोल दिया कि भाई आप मेहरबानी करके इसको बेचो या मेरे जो पैसे हैं मुझे दो, मैं इस टेंशन में नहीं आना चाहता। मैं आपकी कॉल ही नहीं सुनना चाहता हूँ कि भाई ये गाड़ी को हो गया, नहीं, मुझे टेंशन पालनी नहीं है। मैं अपने सुकून के साथ काम करना चाह रहा हूँ, अपना काम करूं, आपको देखूं। पता नहीं वहां से 4 रुपए आने भी हैं या नहीं आने हैं, खामखा में जो है इतना विरड़ अपने गल में डाल लिए। खैर बच्चे ने जो है ना हिम्मत मारी, थोड़ा सा समझ गया, उसने हिम्मत मार के पहले मेरे पैसे जो मैंने बीच में दिए हुए थे वो निकाल दिए इसने। फिर गाड़ी ने काम निकाला, फिर वो इसने करवाया। फिर मैं थोड़ा ठंडा हो गया, मैंने कहा खैर है, मसला नहीं है। अब जब बंदा काम कर रहा होता है ना, पहले वो काम नहीं कर रहा था, हरकतें कर रहा था, नुकसान ज्यादा कर रहा था, काम कम कर रहा था। फिर वो काम जब करने लगा ना तो फिर मैंने टारगेट नहीं छोड़ रहा था। मैंने उसको बोला टारगेट किसी सूरत नहीं छोड़ो, भले रात के 12 बज जाए, सुबह 6 बजे उठो, टारगेट हर हाल में करो। जब उसने ये स्ट्रेटेजी अपनाई ना, थोड़ी सी बात मानना शुरू की। भाइयों के साथ आपकी मोहब्बत ज्यादा होती है, आप ज्यादा खींच तान के वो कर भी नहीं सकते हो, वरना बोलेंगे ये लोग खड़ी है भाई जाओ। मैं भी इस चीज से भी डर रहा था भाई, ये लोग खड़ी, अब खड़ी जब खड़ी कर देगा उसको बेचोगे तो आपको लग पता जाएगा, क्योंकि नुकसान से खड़ी चीज नुकसान से बिकती है और चलती चलती चीज के 4 बंदे देखते हैं अच्छे पैसों में बिक जाती है। फिर बंदा सियाना हुआ, थोड़ा सा उसने कमाना शुरू किया। उसने कोई अगले 3 महीने में ना मुझे ऐसा 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 करके, बीच में मैं रुक भी जाता था, गाड़ी काम निकालती थी, मुझे पता है कि इसकी गाड़ी काम निकालती है, इतना काम जो है ले जाती है। कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी सिलेंडर पीछे से फट गया है, वो सिलेंडर की पट्टियां फट गई हैं जी, वो करवा रहा हूँ, कभी दरवाजे का लौट, मतलब
टोटल जलालत है। मैं उसको देख के और फिर खुद को देखते हैं जो भी ऑल्टो चला रहे हैं या कोई मीरा वीरा सही चला रहे हैं, मीरा ओल्ड भी जलील कर देती है, कपड़े बिकवा देती है। जो सही मॉडल की गाड़ियां चला रहे हैं और सुकून के साथ भले हम 4 रुपए कम भी कमा रहे हैं ना, तो सुकून की रोजी में और जलालत की रोजी में जमीन आसमान का फर्क है। वो जलालत के साथ 5,000 रुपए बचा रहा था, 4,000 रुपए बचा रहा था, और हम अगर 4,000 रुपए बचा रहे थे तो सुकून के साथ सुबह निकल रहे 12 घंटों में डीएचए में रह के अगर 4,000 रुपए बचा रहे थे तो बेहतरीन है। तो ऐसा ऐसा करके उस बंदे ने मुझे भी भाई मेरा क्लियर कर दिया खाता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइड पे हो गया। उसको गाड़ी वो समझ आई अच्छे से, उसने उसको बनाया, छोटी छोटी चीजें सारी कर करा के गाड़ी बड़ी लुक में लेके आया बेचारा। उसने उसको जीरो किया, जो पैसे उसने खुद उठा के वहां से किसी और से लिए थे, कुछ आगे पीछे से करके डाले थे, उनके भी सारे उतार के 1 साल के अंदर अंदर वो गाड़ी अपनी आजाद कर ली, सबका लेन देन करके, ये सारी झंझटें पाल के। उसमें उसने एलसीडी लगाई, फिर वो कंजर खाना पीछे लगाया। मैं हालांकि इसके हक में नहीं हूँ, वो कह रहा था लगाना है, मैंने बड़ा रोका, लेकिन बाद में उसने कंजर खाने का जुगाड़ किया, लगाया भाई इधर उधर से कहीं मार्केट से लिया, फिर एलसीडी जाके लेके आया, वो लगाई। वो सिस्टम विस्टम बड़ा लगा के उसने बड़ी पप्पू राणो कर ली, गाड़ी बड़ी बेहतरीन बना ली। तो फिर हमने वो गाड़ी बेची है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 5.5 में ली थी, इतना सारा गुजारा भी किया। और उसके बाद इसने जो है हम टोटल उसको सारे ये खर्चे मिलो के ना कुछ 6.30 तक बोल रहा था पड़ रही है, और हमने 6.30 की ही फिर वो सारे खर्चे मिला के जो भी रिम भी उसने डाले, वो सारे मिला के जो है ना वो हमने 6.30 की सेल कर दी और जान छुड़वाई। मेरान की हालत है ये, और हर ओल्ड मॉडल कार का ये ही चक्कर है कि वो जलील करती है, आपको काम बहुत निकालती है। किसी से भी पूछ लो, मैं जितने से भी पूछता हूं, काम बहुत निकालती हैं ये गाड़ियां और जलील बहुत करती हैं। एक दिन वर्कशॉप अगर आपको आधे घंटे के लिए भी जाना पड़ा, आप खुल के वो काम नहीं कर सकते हैं, जलील हो जाता है। वर्कशॉप का बैठना इतना जलालत है। ओल्ड मॉडल भले कल्टस हो, भले मेरान हो, भले अल्टो ओल्ड मॉडल हो, भाई ये काम निकालती हैं, इनमें बीमारी है। जहरी सी बात है, पुरानी गाड़ी है, कोई ना कोई काम निकालेगी, में जलालत बहुत है। एक हमारे भाई के पास कोरे थी, ठीक है, 8 मॉडल थी शायद, वो भी बड़े तंग थे। वो अब कोरे बेच के अब किसी की गाड़ी चला रहे हैं, कोरे बेच के अब किसी की गाड़ी ठेके की चला रहे हैं, ऑल्टो 50 पे ली हुई है शायद उन्होंने, कोई इस तरीके का निजाम है उनका। वो कह रहे हैं कि कोरे में मैं इतना जलील हो रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, सिर्फ कमा रहा था, उसमें लगा रहा था, अपना सर्किट चला रहा था, बड़ी मुश्किल से घर को पूरा हो रहा था। जब से जो है उसको हटा दिया है, वही पैसे कहीं और बोले लगा दिए, अब जो है ये निजाम मैंने किया है, तो इसमें 4 रुपए बच भी रहे हैं, घर भी सर्किट चल रहा है और मैं खुश हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको उठ के बोल देते हैं ना जी 8 लाख लगा दो और ले लो, और फिर जश्न ही जश्न है, पैसा ही पैसा है, कोई पैसा वैसा नहीं है भाई, पैसा कमाना पड़ता है, कमाने से आता है, ऐसे कोई नहीं मुंह जबानी किसी ने बोल दिया और आ जाओ और अन्य लग जाओ, ऐसा कोई खाता नहीं है मेरे भाइयों। सोच समझ के करना चाहिए, जो भी निजाम हो पहले उसका हर बंदे से, इर्द गिर्द से बंदे को इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, भाई ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं मेरान वालों से इतना इम्प्रेस था, ये जो है ना बेहतरीन छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और इसके ऊपर अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन उसके पीछे ये इतनी जलालत है, मुझे ये काम करने के बाद पता चला। अभी भी मुझसे पूछते हैं यार ये मॉडल ले लूं, ये मॉडल, मैं चुप रहता हूं, मैं क्या बोलूं कि यार इसके पीछे अभी इतनी लंबी करदा है, मैं कैसे आपको बयान करूं, कमेंट में मैं आपको कैसे जवाब दूं कि यार ये चक्कर है। 12-13 घंटे काम करने के बाद एक जिम्मेदार फैमिली वाला, अच्छा ये जो लड़का था ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार था, कोई किसी किस्म के इसके पीछे प्रेशर नहीं था, ना इसने 2 रुपए घर पे देने ना कुछ है, सिर्फ ये था और गाड़ी थी, तभी ये इतना कर पाया है। और पीछे सपोर्ट कितने कैप्टन थी, 5-7 कैप्टनों की सपोर्ट थी इस लड़के को, तब जाके अकेला बंदा जब न्यू जाके गाड़ी उठा लेगा ओल्ड, जितनी भी संभली हो, ये काम ऐसा है कि आपको कराची के हर एक कोने में जाना पड़ेगा, कोई अच्छी जगह कोई बुरी जगह। इस गाड़ी को भी अगर बंदा रफली चलाए ना, अन्य ना गार्डन देखे, ना लियारी देखे, ना शेरशाह देखे, ना इधर ना उधर, हर जगह आड़ी टेढ़ी जगह पे जाओगे ये भी खटक जाएगी। और नए बंदे को ये चीजें नहीं समझ में आती कि यार इस जगह जाना है और इस जगह नहीं जाना। ये मेरा भाई भी शुरू में आया, मैं इसको समझा रहा था कि ये देखो ये लकीर है, इस लकीर के अंदर रहो, मैं उसको समझा रहा था सदर वदर, वो लेते मतलब जो कोई राइड नहीं लेता था वो वही राइड उठा के, कभी बल्दिया घुसा हुआ है, कभी शेरशाह घुसा हुआ है, कभी लियारी घुसा हुआ है, कभी सदर घुसा हुआ है। मैं उसको समझा सकता था कि मेरे भाई ये देखो ये लकीर है ना, आपने इधर ऊपर गुलशन जौहर, ये नॉर्थ नाजमाबाद, इधर सब घूमना है, एयरपोर्ट चले जाओ, इस पट्टी में नो गो एरिया आपके लिए, समझो ये आपके लिए कोरोना वायरस है, इधर आपने नहीं जाना। बट नए बंदों को ये समझ में नहीं आता, महीना डेढ़
کر کے رلنے کے بعد ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ یار میں یہاں جاتا ہوں تو میرا چلان بھی ہوتا ہے, میں ذلیل بھی ہوتا ہوں, گاڑی بھی کام نکالتی ہے اور خواری بھی ہوتی ہے, اگلی رائڈ پک کرنے کے لیے بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں جانا پڑتا ہے. اور میں اوپر والی پٹی میں یہ گزارش اسکیم 33 وغیرہ ادھر جاتا ہوں, پٹی میں جاتا ہوں تو ادھر سکون رہتا ہے, کسٹمر بھی سکون سے مل جاتا ہے, رستے بھی کھلے کھلے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں رہتی. شام میں تھوڑا سا رش ہوتا ہے اور میں نے اس کو یہ بھی سمجھایا کہ بھائی شام کے ٹائم میں اگر آپ ڈی ایچ اے میں ہو تو پھر آپ نے ڈی ایچ اے میں رہنا, اوپر کی رائڈ نہیں لینی ہے آپ نے. وہ ساتھ میں ان ڈرائیو بھی پہلے چلاتے تھے. تو پھر بعد میں جو ہے ان کو یہ چیزیں جب سمجھ آئی نا تو پھر انہوں نے 4 روپے بچانا شروع کیے. 2 مہینے یہ رگڑائی, اتنا نقصان, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر 2 روپے انہوں نے جا کے بچائے اور پھر جا کے پھر بھی سال لگا اور سال میں انہوں نے وہی کیا. اکیلا چھڑا بندہ تھا, تب جا کے اس نے 5.5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے جا کے 1 سال محنت 12-14 گھنٹے کرنے کے بعد کمائے ایک میران سے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ خیر اس کے کام بھی آگے, لیکن اب ہوا یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ اتنا ٹرین ہو گیا ہے کہ اگر میں اس کو اس گاڑی پہ بٹھاؤں کوئی دیکھے تو وہ آرام سے ہینڈل کرے گا اس کو, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھا روزگار کر سکتا ہے. یہ چیز سیکھی, یہ چیز اس نے سیکھ لی, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا الحمدللہ, نوکری سے اب وہ بہتر ہو گیا نظام. تو یہ چند چیزیں تھی جو اولڈ کارز کو لے کے تھیں, میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب لگے ہوئے ہیں 7 ماڈل 8 ماڈل یہ وہ, بھائی یہ ایک ریئلٹی ہے, بہت کام نکالتی ہے اولڈ کار, بہت کام نکالتی ہے, جتنی مرضی سنبھال لو آپ بہت کام نکالتی ہے. نیچے آگے سسپینشن والا تو کھاتا ہے, اور میران تو کار اتنی ہارڈ ہے نا, میں کہتا ہوں جو چلا رہے ہیں ان کو 21 توپوں کی سلامی ہے. اس دن میں نے مہر بھائی کا بھی کیا انٹرویو, بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل ہے. حالانکہ مہر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہیوی گاڑیوں کا ہے, ساری اوڈی ووڈی اور یہ ریوو اور یہ V8 وہ سب میری امی نے چلا رکھی ہیں. اس کے باوجود جب یہ ادھر ابھی روزی کر رہا ہے, لیکن نوکری ہوتی ہے, اپنا کام اپنا ہوتا ہے. اب وہ دیکھو اس پہ خوش ہے, اپنی کار پہ خوش ہے, محنت کر رہا ہے بچہ, 12-14 گھنٹے محنت کر رہا ہے لیکن خوش ہے, اتنا ہارڈ ورک کر رہا ہے اس کے باوجود خوش ہے. نوکری میں اور اپنے میں یہ فرق ہوتا ہے. امید کرتا ہوں جو چیزیں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی آپ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں کسی میں ملاقات ہونی ہے آپ کی اور میری. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو, روڑا ڈال دو, کوئی گوڈا گٹا اٹھا کے دے مارو سبسکرائب والے بٹن پہ. چینل کو سبسکرائب ہو جانا چاہیے, سبسکرائب کرنا ہمارا مقصد ہے, فون نہیں توڑنا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.